हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और यहाँ पर चल रही है बछ बारस की पूजा। और आज है बछ बारस, तो मैं घर पर ही पूजा करती हूँ बछ बारस की। और मैंने यहाँ पर मिट्टी की गाय और मिट्टी का ही बछड़ा बनाया है। और इसमें भोग में चढ़ते हैं भीगे हुए चने, काले चने और मूंग और जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो चढ़ा सकते हैं। और गाय के लिए या तो बाजरी के जो पेड़े बनाने होते हैं वो, या बेसन के पेड़े बनाने होते हैं, और कथा करनी होती है। और भोग जो है वो गाय को देना होता है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज है जैसा कि बछ बारस, तो मेरी पूजा हो चुकी है और खाने की तैयारी भी मैंने सारी कर ली है। कल रात को ही चने वगैरह मैंने भिगो दिए थे, तो चने की सब्ज़ी भी बना ली है। और मैं पूरियाँ बनाऊँगी क्योंकि आज ना चने की सब्ज़ी पूरी वगैरह खाया जाता है। वो भी मैं खाऊँगी बेसन की पूरियाँ, क्योंकि मैं गेहूं की से बनी कोई भी चीज़ नहीं खा सकती और गाय के दूध से बनी हुई जैसे चाय वगैरह नहीं ले सकती। तो मैं भैंस के दूध की चाय वगैरह पीऊँगी। तो मॉर्निंग में हस्बैंड ने ला दिया था और अभी मैं फटाफट से खाना बनाऊँगी क्योंकि सबको खाना भी खिलाना है। तो मैंने सबके लिए फिर पूड़ियाँ बना ली, सबको गेहूँ की पूड़ी बना दूँगी और मैं प्योर बेसन की पूड़ी खाऊँगी। खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, गले में अटकती है, बट आज के दिन यही खानी होती है। और बछ बारस के दिन जैसा कि पता ही है आप लोगों को, गाय और बछड़े की पूजा होती है और बेटे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तो फटाफट पहले किचन का काम कर लेती हूँ और फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं काले चने की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और ये बेसन की पूड़ियाँ मैंने 2 ही बनाई है क्योंकि ये खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये बाकी सबके लिए मैंने गेहूं की पूड़ी बना दी है। तो खाना मेरा रेडी हो चुका है यहाँ पर। और खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा था और थोड़ी बहुत 15 अगस्त की जो है डेकोरेशन हो रखी थी, तो हम लोग घूमने के लिए निकल चुके थे। तो बस गाड़ी में बैठे बैठे छोटी छोटी क्लिप्स मैं आप लोगों के लिए भी ले रही थी कि आप लोगों को भी ब्लॉग के जरिए थोड़ी बहुत घुमाई करवा देंगे। तो बस थोड़ी दूरी घूमने गए थे, ज़्यादा आगे नहीं गए थे। और घूम करके बस वापस आ गए थे घर। और तब तक कपड़े वगैरह भी सूख चुके थे, तो मैंने सोचा कपड़े समेट लेती हूँ क्योंकि बारिश आने का सा मौसम हो रहा था, बट फिर वो आई नहीं बारिश। और मैं क्या करती हूँ, बाहर ही मोस्टली कपड़े समेट लेती हूँ। और कपड़ों को क्या है, बिना समेटे मैं अंदर ले जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत आलस आता है कपड़े समेटने में। तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि बाहर ही कपड़े समेट लेती हूँ और फिर उसको अलमारी वगैरह में उनको समेटे हुए कपड़ों को रख देती हूँ। अंदर ले जाने के बाद तो मुझे सच में बहुत आलस आता है कपड़े समेटने में। और बस फिर भूख लगने लगी थी इनको और अथक को, तो यहाँ पर मैं सेवइयाँ, नमकीन सेवइयाँ बनाई थी। तो टमाटर वगैरह तो यही कट करके दे रहे थे क्योंकि मैं आज के दिन कट नहीं कर सकती हूँ। तो बस वही घी मैंने गरम किया था, राई डाला था, मैगी मसाला डाला था और सेवई पहले से उबाल के रखी थी वो ऐड कर दी है। और इसमें वही बेसिक मसाले डाल दिए। नमकीन सेवइयाँ तो सभी को बनानी आती हैं, पर हाँ खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, ये बात ज़रूर है, बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से बस टमाटो केचप ऐड कर दिया है इसमें। और गर्मा गर्म ये जो है नमकीन सेवई हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये मैंने इनकी और अथक की प्लेट भी लगा दी है सेवइयों की। और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर जो है अथक अपनी पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो उसकी छोटी सी क्लिप मैंने ले ली थी। और वो इसी तरीके से होमवर्क करता रहता है, जैसे तैसे भी उसे सही लगता है। तो बस अपना काम कर रहा है, यही बहुत है, बच्चे अपना काम कर लें, अपनी पढ़ाई कर लें समय से। और यहाँ पर अगेन ये टमाटर कट कर रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि मुझे दाल में लगाना है तड़का। और बछ बारस के दिन बिल्कुल भी चाकू वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो ये मुझे टमाटर वगैरह कट करके दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अगेन किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैंने सिर्फ दाल और चावल बनाए, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे खाना नहीं है। और बाकी सबका दाल चावल खा लेते ही मन है क्योंकि सुबह हैवी हो गया था, पूरी सब्जी वगैरह जो भी था।
और ये टमाटर मेरे हस्बैंड ने कट करके दे दिए हैं, क्योंकि आज मैं कुछ भी कट वगैरह नहीं कर सकती हूँ, तो बस टमाटर कट कर दिए हैं। अभी दाल में तड़का लगाऊंगी फटाफट से, फिर सबको दाल चावल वगैरह खिलाऊंगी। आ गई हूँ अपनी परमानेंट जगह पर। काम से फ्री होकर आप लोगों से बात करने के लिए हमेशा मैं यहीं पर आ जाती हूँ, क्योंकि ये रूम काफ़ी मतलब इसमें कोई शोर शराबा नहीं होता है, बिल्कुल शांत सा है ये रूम। तो अभी मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, और जैसा कि आज बछबारस था तो सुबह मैंने आपको पूजा भी दिखाई थी, और मैंने ये भी बताया था कि गाय और बछड़े की पूजा होती है, और जो बेटे की माँ होती है वो ये व्रत करती है, और लंबी उम्र के लिए, पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। और मैं शुरू से ही ये व्रत कर रही हूँ। जब अथक होने वाला था ना, तब फर्स्ट टाइम मम्मी जी ने मुझसे पूजा करवाई थी, और मम्मी जी ने मुझसे, वैसे इसमें गाय और बछड़े की पूजा गाय का जो बाड़ा होता है वहाँ पे जाके, जहाँ पर गाय वगैरह रखते हैं लोग, वहाँ जाके की जाती है। पर मम्मी जी ने मुझे शुरू से ही मतलब मिट्टी के गाय और बछड़ा बनवाकर पूजा करवाई थी, क्योंकि उस टाइम क्या है, अथक होने वाला था तो वो मुझे लेके नहीं गई थी, और उन्होंने कहा था घर पे ही भी कर सकते हैं, पट्टे पे गाय और बछड़ा बनाकर ये पूजा कर सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने शुरू से मुझसे ऐसे ही पूजा करवाई थी। तो मैं गाय और बछड़े की पूजा करने तो नहीं जाती हूँ, पर मैं पट्टे पर गाय और बछड़ा बनाकर कथा करके और शुरू से ही ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो जैसे मम्मी जी ने करवाई थी वैसे ही अभी भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कभी मान लो ऐसा हो कि हम बाई चांस ना भी जा सके, तो तुम शुरू से ही पट्टे पे गाय और बछड़ा बनाकर पूजा करो, जिससे मतलब भविष्य में कभी कोई भी प्रॉब्लम भी आए तो हमें मतलब जैसे हम शुरू से व्रत पकड़ते हैं ना, उसी तरीके से हमें लाइफ टाइम तक करना होता है। तो मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मम्मी जी ने मुझे इसी तरीके से ये व्रत पकड़वाया था। तो तब से मैं उसी प्रकार से मतलब व्रत कर रही हूँ, जैसा मम्मी जी ने बताया था उस हिसाब से। तो आज का व्रत भी हो गया। व्रत तो क्या होता है इसमें, मतलब 5 बजे के अंदर अंदर 2 टाइम हम खा सकते हैं, लेकिन वही मैंने बताया था ना, गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़ हम नहीं खा सकते, और गाय के दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ हम नहीं खा सकते। चना है, मूंग है, मोठ है, यही सब चीज़ें, बेसन, बाजरी, ये सब चीज़ें इसमें खाई जाती हैं। तो फिलहाल आज का व्रत भी मेरा हो चुका है, और काम भी सारे हो चुके हैं, और अभी फ्री हो चुकी हूँ सारे काम से। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देती हूँ। और ऐसा बहुत गर्मी हो रही है, मौसम बीच में थोड़ा अच्छा हुआ था तो हम लोग घूमने भी निकल गए थे, लेकिन उमस सी होती है ना, वो हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बस अब नहाऊंगी, और दूध चाय का काम है वो पूरा करना है बस, और बाकी बस रेस्ट करेंगे फिर। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और मिलूंगी फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हमारी सिटी में भी, डेली 100 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। तो घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, और इसी में हमारी भलाई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।